अब आप ये देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये लोअर लिड पे कलेजियन डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है वो इन्वर्ट करके देखा है, तो यहाँ पे रेडनेस और इन्फ्लेमेशन और ये पर्पलिश लीजन नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी बताया हुआ था कि अगर ये फट जाती है तो फ्लैशी मास हमें फील होता है। उसके बाद मार्जिनल कलेजियन। अब मार्जिनल कलेजियन क्या होता है कि बिल्कुल कलेजियन ही होता है, लेकिन ये लिड मार्जिन के ऊपर बना हुआ होता है, ठीक है। मैं पढ़ा था कि इसके अंदर जो टार्सल प्लेट्स होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इसकी जो ओपनिंग होती है, जो डक्ट होती है, ओपनिंग डक्ट, वो हमारे पास लिड मार्जिन पे होती है, ठीक है। तो वो जो सेक्रीशंस हैं वो हमारे पास जब लिड मार्जिन पे एकम्युलेट होना शुरू हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल कलेजियन। और इसका जो ट्रीटमेंट है और उसका फेट है वो सिमिलर जो कलेजियन हमने भी पहले पढ़ा वैसे ही होता है, बट सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये मार्जिन पे डेवलप होता है। अब हम हॉर्डोलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्डोलियम जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि कलेजियन के अंदर एक नोड्यूल डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन था मेम्ब्रेन ग्लैंड्स के अंदर ऑयली सेक्रेशंस होती हैं, एक्युमुलेट हो जाती हैं और इसके अंदर नोड्यूल डेवलप हो जाता है। इसी तरह से हॉर्डोलियम भी इसके अंदर भी एक नोड्यूल डेवलप हो जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हॉर्डोलियम इज़ द इन्फेक्शियस नोड्यूल, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट आता है और इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से एक नोड्यूल डेवलप हो जाता है आईलेट के अंदर। अब इसकी कॉज क्या है, तो स्टेफ ऑरियस, ठीक है। स्टेफ ऑरियस एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि इन्फेक्शियस कॉज करता है और हॉर्डोलियम जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब इन्फेक्शन आता है तो ऑब्वियसली उस एरिया के अंदर पास भी होगी, ठीक है, पेल्यूटन एब्सेस बनेगा। अब इसकी टाइप क्या है, तो जो हॉर्डोलियम एक्सटर्नम है और एक हमारे पास हॉर्डोलियम इंटरनम, इसकी टाइप्स होती है। जो हॉर्डोलियम एक्सटर्नम होता है उसको स्टाई कहा जाता है, ठीक है। और एक्सटर्नम है तो ऑब्वियसली बाहर ही होगा, ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट है आईलिड के अंदर, वहाँ पे जहाँ पे हमें पता है कि ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस होते हैं और लार्ज फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे एक नोड्यूल बन जाएगी। और जो हॉर्डोलियम इंटरनल होता है वो पोस्टीरियर पार्ट में, आई की पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा ग्लैंड होता है, वी नो दैट द मेम्ब्रेन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूसेस द ऑयली सेक्रेशन इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट। तो वहाँ पर उसका कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हॉर्डोलियम इंटरनल बन जाता है। अब हम इसको वन बाय वन करके तो फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हॉर्डोलियम एक्सटर्नम को स्टाई भी कहा जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें इट इज़ एक्यूट सेपरेटिव इन्फेक्शन जिसके अंदर पस हो जाती है। और एक्सटर्नम है तो ये एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा ऑफ द लार्ज फॉलिकल और इसके अंदर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसकी कॉज क्या होती है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर स्टेफ ऑरियस होता है जो कि हॉर्डोलियम एक्सटर्नम कॉज करता है, ठीक है। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि पेन होगी, ठीक है, उस एरिया के अंदर आप जब इसको प्रेस करेंगे या उसको वैसे भी पेन हो रही होगी, ठीक है। फिर टेंडरनेस होगी, ठीक है। फिर जब जो उसके आईलेट मार्जिन्स होते हैं वो रेड होंगे, ठीक है, उसके अंदर से एडिमा होगा, ठीक है, एडेमाटस होंगे, उसके अंदर से पस जो है वो निकल रही होगी, ठीक है, आईलेट मार्जिन्स की तरफ सेपरेट कर रही होगी। और ये एक सॉलिटरी रीजन भी हो सकती है और मल्टीपल रीजन्स भी हो सकती है। अब ये देखें, फिगर 5.6 है, इसके अंदर हॉर्डोलियम एक्सटर्नम के बारे में बताया हुआ है कि आईलेट में आप देखें एडिमा भी हुआ हुआ, एडिमाटस है और पस भी निकल रही है, ठीक है। और ये एक्सटर्नम है तो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फिर आप इसमें अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं कि मे भी हॉर्डोलियम इंटरनम भी हो जो कि हॉर्डोलियम एक्सटर्नम कॉज कर रहा हो, या फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्टेड कोई कलेजियन हो सकता है जो कि हॉर्डोलियम एक्सटर्नम कॉज कर सकता है। फिर अगर जब ये हो जाता है तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलुलाइटिस हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बन सकता है, ठीक है। फिर आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, अब पेन हो रही है तो आपने एनाल्जेसिक देनी है, ठीक है, जिससे पेन रिलीफ हो जाए। फिर अब सिस्टेमिक एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक ये दोनों क्यों देनी है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक इसलिए देनी है कि जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। और जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं वो इसलिए देनी है कि जो इन्फेक्शन है उसका जो स्प्रेड है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर इसका जो फर्दर स्प्रेड है वो ना हो। फिर आप उसको वार्म कंप्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना आप पस को उसको इवैक्यूएट भी कर सकते हैं। उसको अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पस बाहर आती है और उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन रिमूव इट बाय द टिप ऑफ नाइफ बट इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो आप उसको वैसे भी
रिमूव कर सकते हैं। और हो सकता है कि एसोसिएटेड ब्लेफराइटिस हो सकता है। अभी हम देखते हैं आगे कि ब्लेफराइटिस क्या है। इससे एसोसिएटेड ब्लेफराइटिस हो सकता है, तो उसको अगर वो है, आपको लगता है कि ब्लेफराइटिस भी हो सकता है, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द हॉर्डोलियम इंटर्नम। ठीक है, हॉर्डोलियम इंटर्नम क्या होता है कि ये भी एक एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, सेपरेटिव इन्फेक्शन है दैट इज़ एसोसिएटेड विद पस और ये हॉर्डोलियम इंटर्नम है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड्स। मेबोबियन ग्लैंड्स के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि हॉर्डोलियम इंटर्नम कॉज कर, और इसकी कॉज क्या है, इसकी कॉज क्या है कि स्टेफ ऑरियस कॉज कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर पस भी आ जाती है अगर आप उसको अपीलेशन करते हैं तो। फिर इसका भी क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि पेन हो सकती है, आईलेट जो है वो रेड भी हो सकती है, स्वूलन भी हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। ठीक है, और अगर आप उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पस बाहर आ जाती है अब तक मेबोबियन ग्लैंड्स, तो हमें पता चल जाता है कि ये मेबोबियन ग्लैंड्स इन्फेक्शन है। एट दिस स्टेज हम लोग कलेजियन और हॉर्डोलियम में डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि कलेजियन भी मेबोबियन ग्लैंड का इन्फेक्शन था और हॉर्डोलियम इंटर्नम में भी एसोसिएटेड मेबोबियन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जो कलेजियन है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करने में। लेकिन इन द हॉर्डोलियम इंटर्नम द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म विच इज स्टेफ ऑरियस इज इन्वॉल्व। और इसके बाद जब हम आई को वर्क करते हैं तो आपके पास एक येलो स्पॉट फील होगा। ठीक है, और अगर ये बर्स्ट होगा तो एक ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाएगा। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के में भी हॉर्डोलियम एक्सटर्नम हो सकता है। ठीक है, नोड्यूलर फेसाइटिस हो सकता है। नोड्यूलर फेसाइटिस क्या होता है कि एक नॉन कैंसरस मास होता है, प्रीसेप्टोसेलुलाइटिस इन्फेक्शन है। और ट्रीटमेंट में क्या करना है, पेन को कंट्रोल करने के एनाल्जेसिक देना है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी है टू कंट्रोल इन्फेक्शन, टॉपिकल एंटीबायोटिक इसलिए देनी है कि स्प्रेड ना हो टूवर्ड्स द एडजेसेंट ऑर्गन्स, वार्म कंप्रेस देना है, इवैक्यूएशन ऑफ पास करनी है। तो सेम ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन हॉर्डोलियम इंटर्नम और हॉर्डोलियम एक्सटर्नम का डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑर्गेनिज्म भी सेम है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं बस थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है।